नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इस वक्त खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर से, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 बीमार लोगों को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नवदीप सिंह सैनी के मुताबिक बुधवार को 2 लोगों की मौत हुई थी और कल 5 लोगों की जान गई। गांव वालों का कहना है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री काफी दिनों से हो रही है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही बीमार लोगों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस पूरे मामले में कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां एक रैली में एक समुदाय के लिए गाली गलौज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाइक पर सवार कुछ लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हुए सुने जा सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। ये कल थाना शिकारपुर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों द्वारा एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़का हुआ एक वीडियो मीडिया पर डाला गया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई की गई और दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कोई रैली वगैरह थी, काय में कर रहे थे? ये तो जांच का विषय है, क्योंकि उनके द्वारा खुद ये वीडियो बनाकर और ये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में स्थानीय और बाहरी नेताओं का मुद्दा उठाया जा रहा है। विपक्ष जहां इसके जरिए बीजेपी पर हमले कर रहा है, वहीं बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर खींचतान दिखाई देने लगी है। अब एक बीजेपी सांसद ने कह दिया है कि दिलीप घोष बंगाल के ही हैं, वो सीएम बन सकते हैं। हालांकि अमित शाह मुख्यमंत्री पद के लिए नाम लेने से बचते रहे हैं। अरे दिलीप घोष तो ओरिजिनल नेता है। दिलीप घोष राज्य एक दिन चलावे और दिलीप घोष ही मुख्यमंत्री। बीजेपी सांसद सौमित्र खान बंगाल में बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। उनके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी तृणमूल को तबाह कर देंगे। उन्हें लगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और उनका मुझ में भरोसा है। मेरे कार्यकर्ता यही कहेंगे, इसकी उम्मीद होती है। चिंता की कोई बात नहीं है, औरों को इसमें समस्या दिख सकती है। बीजेपी तृणमूल के गढ़ बंगाल में उसे चुनौती देने के लिए तैयार है और सेंध लगाकर उसके नेता भी खींच रही है। ऐसे में ये सवाल उछलने लगा है कि अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दिलीप घोष, जो अपने अटपटे बयानों के लिए जाने जाते हैं कि गाय के दूध में सोना होता है, ऐसे बयानों से अलग उनकी कामयाबी ये भी है कि उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कामयाबी दिलाई है। बीजेपी ने इस बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी से लेकर सौरव गांगुली तक कई नामों के कयास लगते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो बंगाल चुनावों की बागडोर पार्टी की तरफ से संभाल रहे हैं, उन्होंने बंगाल दौरे पर पिछले महीने ये कहा था। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा। आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। एनडीटीवी के पूछने पर कि बंगाल की धरती का बेटा कौन होगा, अमित शाह ने ये जवाब दिया था। क्वेश्चन को भी समझ रहा हूं, इस प्रकार से मत जोड़िए। भूमिपुत्र बहुत सारे हैं, मैंने किसी के नाम के लिए नहीं कहा है। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बात पर जोर देते हुए कि ममता बनर्जी को बंगाल में कोई टक्कर नहीं दे सकता, खुद भी मौके का फायदा उठाने से चूक नहीं रहे। बीजेपी को ममता बनर्जी के मुकाबले अब तक बंगाल में कोई चेहरा नहीं मिला है। मैं बस यही कह सकता हूं कि दिलीप घोष बीजेपी के साथ रहे हैं, वो दल बदलू नहीं है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने कई सारे विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर जनता के सामने रखकर चुनाव लड़े हैं और जीते भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या ये मुमकिन है? क्योंकि यहाँ पे उनका टक्कर सीधा सीधा ममता बनर्जी जैसे नेता के साथ है, या फिर यहाँ पे बीजेपी अपना स्ट्रैटेजी बदलने वाले हैं। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ
कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले की शुरुआत हुई। कोरोना काल में तमाम एहतियात के साथ हो रहे माघ मेले की शुरुआत गुरुवार को मकर संक्रांति पर स्नान के साथ हुई। सुरक्षा के लिए इस बार मेले में ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती की गई है। कोरोना का खतरा भी है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूरी की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर इंतजाम किया गया है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और अब बात करते हैं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उससे पैदा हो रही दिक्कतों की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। वहां 30 साल का ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। श्रीनगर में डल झील जम गई है, हाईवे बंद हो गए हैं और ट्रक जगह जगह फंसे हुए हैं। ये जमी हुई डल झील बीते 30 साल में कश्मीर की सबसे सर्द रात की गवाह है। यहां न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री तक गिर गया। 1991 के बाद से ऐसी ठंडी रात पहली बार आई है। इस ठंड के चलते कश्मीर के सारे जल स्रोत जम गए, शिकारे बर्फ की मोटी परत में अटक गए। पूरा डल लेक जम गया है। ये जो पानी है इसको कांच बन गया है। नलकों में पानी नहीं है। नाव चलाने वाले को तो बहुत मुश्किल होता है, उनको तो रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये सर्द लहर ऐसे समय चली है जब कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने वाली सड़क कटी हुई है। रविवार को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का ये पुल टूट गया, जिसकी वजह से सड़क को फिर से बनाने की समस्या कुछ और बड़ी हो गई है। अधिकारी कहते हैं काम पूरा होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और वो रामबन इलाके में एक बेली ब्रिज खड़ा कर रहे हैं। कश्मीर की इकलौती सप्लाई लाइन बंद हो जाने की वजह से जरूरी सामान की किल्लत शुरू हो गई है। अगर हाईवे लंबे समय तक बंद रहा तो ये समस्या संकट में बदल सकती है। सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई स्टॉक भी नहीं है, खासकर फ्रूट छोड़िए वेजिटेबल की कोई सप्लाई नहीं आ रही है। किसी से कोई इंतजाम नहीं, ना किसी ने बर्फ हटाया ना कुछ। आप यहाँ देख सकते हो ये मेन रोड जा रहा है चार शरीफ, ये देखिए आप इधर कितनी बर्फ है। 3 जनवरी को भारी बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ईंधन की राशनिंग का आदेश दिया। एक दिन कुछ हद तक सड़क खुली, लेकिन बीते 2 हफ्ते से हाईवे बंद है। सैकड़ों ट्रक वाले हाईवे पर फंसे हुए हैं और इनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। पिछले 30 साल में यह सर्द तरीन जनवरी का महीना है। श्रीनगर में -8.4 का मतलब यह है कि पूरा डल झील यानी 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बिल्कुल जम गया है। और ये शायद इससे खराब वक्त में नहीं हो सकता है जब कश्मीर पूरे मुल्क से कटा हुआ है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पिछले 2 हफ्तों से बंद पड़ी है और मरम्मत का काम जो सड़क पे हो रहा है उसमें एक और हफ्ता लग सकता है। हजारों लोग सड़कों पे दरमंदा है और यहाँ कश्मीर घाटी में एसेंशियल सप्लाईज की किल्लत हो रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।